अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर राजा इमरान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम कोई डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज की जो वीडियो है ये कोई रूटीन की वीडियो नहीं है। एक तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको पूरा देखें। हर एक लम्हे में आपको एक नई स्टोरी, एक नई चीज नजर आएगी। ये वीडियो मौजूदा जो मुल्की हालात हैं, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए जो सिक्योरिटी है, लाइफ और आपकी बाकी चीजों के जो थ्रेट्स हैं, और फिर स्पेशली एक डॉक्टर की जिंदगी में क्या मुश्किलात होती हैं, एक डॉक्टर की जिंदगी में क्या चैलेंजेस हैं, एक डॉक्टर कितना सेफ है इस मुल्क में, जो बर्थ से लेके अपनी एंड लाइफ तक कितने स्ट्रगल करता है अपने कैरियर के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, उसके दिन रात की क्या मेहनत होती है, और फिर छोटे हाथ से उसके लिए कितना बड़ा डायलेमा बन जाते हैं, और ना सिर्फ उसको बल्कि उससे जुड़ी हुई हजारों लोगों को, हजारों जिंदगियों को महरूम कर देते हैं उसकी सर्विसेज से। डॉक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल जिंदगी है। इसी सिनेरियो में ये जो आज का सानिया है, ये जो स्टोरी है, जब आपको वो डिस्क्लोज होगी और जब आप आज की ये वीडियो देखेंगे, तो मैं आपको एक बात अश्योर करता हूँ कि जिस तरह मेरी नींदें उड़ी हैं, आप भी सो नहीं सकेंगे। आपको भी बहुत सारी चीजों का ख्याल आएगा। और ये आई ओपनिंग वीडियो है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के सानहे करते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि हमारी वजह से एक कितनी बड़ी जान, कितनी बड़ी हस्ती या तो हैंडीकैप हो जाएगी या अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। उस सारे सानहे का इस मुल्क में रहने वाले लोगों और स्पेशली इन मासूम बच्चों को क्या नुकसान होगा। और इस वीडियो को हमने इतना फैलाना है कि उस शख्स तक ये वीडियो पहुंच सके जिसने ये घिनौना काम किया। वो कैफरे किरदार तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उस शख्स को ये वीडियो जरूर पहुंचे और वो देख सके कि उसने ये क्या किया। मादुला नाम का एक बच्चा जो पैदा हुआ 1960 में मलाकंड के एक छोटे गांव में, एक छोटे घर में, छोटे गांव में पैदा, पसमानदा इलाके में पैदा होने वाला बच्चा 1960 में जब वहां पैदा हुआ, तो ये बात उस वक्त लोगों को नहीं पता थी कि उस शख्स ने बाद में जाके क्या बनना है, उसका इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में क्या मकाम होना है और क्या इम्पैक्ट होना है। मादुला नामी बच्चा जब वहां पैदा हुआ तो उसने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो मालाकंड से ली। मालाकंड से इब्तदाई तालीम लेने के बाद बखेला से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। बखेला से मैट्रिक जब की तो उस बच्चे को नहीं पता था कि उसने कल क्या करना है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं थी। वालिद एक रूटीन में काम करने वाला आम इंसान था जिसके पास इतने वसाइल भी नहीं थे। तालीम को आगे बढ़ाने की खातिर, शौक की खातिर एफएससी तहसील थाना से की। जब एफएससी कर ली तो फिर भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है, वसाइल ना होने की वजह से। लेकिन अपनी मेहनत, अपनी जदोजहद जारी रखी। पेशावर बोर्ड से 1979 से लेके 1984 तक एमबीबीएस किया, बैचलर्स किया मेडिसिन में, और डॉक्टरेट डिग्री हासिल की पेशावर मेडिकल कॉलेज से, पेशावर यूनिवर्सिटी से। अपना एमबीबीएस करने के बाद 22 नवंबर 1984 को पाक फौज में अपनी खिदमत देने का तयन किया, और जो पहली पोस्टिंग वो सीएमएच मर्दान में हुई 1984 में। 1989 में, जिसको एफसीपीएस कहते हैं, जो पाकिस्तान में स्पेशलाइज इम्तहान है किसी भी डॉक्टर के लिए, वो पास किया। और उसके बाद फिर पीड्स मेडिसिन, जिसको बच्चों का शोबा है, उसमें स्पेशलाइज की 1994 में आर्मी से। जब स्पेशलाइज कर ली तो उसके बाद एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि छोटे बच्चों में दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और दिल की बीमारियों के डॉक्टर बहुत कम है, और उस वक्त शायद बहुत ज्यादा इंटरवेंशन भी नहीं होती थी। अभी अगर मैं 2025 की बात करूं तो पाकिस्तान में जो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं बहुत कम है, बहुत कम है। इनको हम ना होने के बराबर कह सकते हैं, और एक बहुत बर्डन है इन डॉक्टर्स के ऊपर जो बच्चों के कार्डियोलॉजी के डॉक्टर है। तो अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं वे बैक इन 1994, तो आप सोचें कि पीड्स कार्डियोलॉजी का क्या स्कोप था उस वक्त, लोगों को कितनी मुश्किलात थी उस वक्त। इस इंसान ने उस वक्त ये फैसला किया उसने पीड्स कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग करनी है, और 1997 में एफसीपीएस क्लियर किया पीड्स कार्डियोलॉजी में। पीड्स कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग करने के बाद 2002 में बर्तानिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहां से स्पेशलाइज ट्रेनिंग की पीड्स कार्डियोलॉजी में। 2002 में जब वापस ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करके आए तो उन्होंने एएफआईसी रावलपिंडी ज्वाइन किया, जो पिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा दिल का शोबा है। और बच्चों के लिहाज से अगर हम बात करें तो बच्चों की, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली में अगर बात करूं रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है, इसके साथ अगर आप देखें तो केपी के सारा ड्रेन होता है, कश्मीर सारा ड्रेन होता है, और पंजाब के बहुत सारे इलाके यहाँ आके ड्रेन होते हैं, और वहां से पेशेंट रेफर होके आते हैं पिंडी इस्लामाबाद की तरफ। इस वक्त अगर देखा जाए तो पिंडी इस्लामाबाद में ये जो कार्डियोलॉजी की बच्चों की सर्विसेज है, सिर्फ 2-3 इदारे हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एएफआईसी एक बड़ा इदारा है, और फिर हुकूमत पंजाब का एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। लेकिन लोड इतना ज्यादा है
کہ آپ کی سوچ ہے اس پر. بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. دل کی بیماری, دل میں سوراخ, دل میں خون کی نالیاں کھلے رہ جانا, دل کی شریانوں کا مسئلہ ہونا, دل کے والوز کا مسئلہ ہونا, ہمارے ہاں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. 2002 سے لے کے تھرو آؤٹ اپنا کیریئر بریگیڈیئر معاذ اللہ نے AFIC راولپنڈی کو دیا, اور وہ آرمی کی جاب جو انہوں نے سٹارٹ کی تھی 1984 میں, اس ساری سروس کو آرمی کے ساتھ کنٹینیو کیا, اور بریگیڈیئر کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے 2017 میں AFIC. اس ساری ان کی جو جدوجہد ہے, اس کے دوران اگر دیکھا جائے تو میں ہزاروں نہیں, میں لاکھوں بچے کہوں گا جو ان کے ہاتھ سے ڈائگنوز ہوئے, جو ان کے ہاتھ سے فیض یاب اور صحت یاب. ایک وہ انسان جس انسان کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے, کتنی جانیں جڑی ہوئی, کتنی انٹرونشنز ایسی ہیں جو دنیا میں لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں تھے. پیٹس کارڈیالوجی میں یہ وہ بندہ جس نے نہ صرف اپنے آپ کو امپروو کیا, اپنے پروفیشنل سکلز کو امپروو کیا, اپنے آپ کو بہتر کر کے اپنے مریضوں کو فائدہ پہنچایا, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, ان کو ٹرین کیا پیٹس کارڈیالوجی کے. بہت سارے لوگ روٹیشنز کے لیے جاتے تھے, بہت سارے لوگ ٹریننگز کے لیے جاتے تھے, اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں سے اسپیشلائز کرایا اپنی کیریئر کے دوران. اپنے کیریئر کے دوران یہ کہنا بہت آسان ہے, 5,000 سے زیادہ انہوں نے انٹرونشنز کی ہیں جو آن ریکارڈ موجود. یہ ایک چھوٹا فگر نہیں ہے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے. روزانہ کی بنیاد میں OPD میں 100 پیشنٹ دیکھنا یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے ایک ڈاکٹر کے لیے. ایک اسپتال میں بیٹھ کے ایک بہت بڑی ٹیم کا موجود نہ ہونا, اپنی ٹیم کا فقدان ہونا, اور جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ڈے بائی ڈے ٹرین کرنا, یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے ایک ڈاکٹر کے لیے. 7,000 سے زیادہ اینجیوگرافیز اور پروسیجرز کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک ڈاکٹر کے لیے. تو ویسٹ جو ہم سے بہت آگے ہے, میرا نہیں خیال کہ وہاں کسی بہت بڑے کارڈیالوجسٹ نے بھی اتنے پروسیجر کیے ہوں گے. اس بات سے میں اندازہ لگتا ہے کہ کتنی محنت کی انہوں نے اپنی زندگی میں. آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد کسی ملک کی نیشنلٹی لے کے بھاگ نہیں گئے, اپنی لائف کو اس طریقہ انجوائے نہیں کیا جس طریقے کرنا چاہیے. پھر اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جوائن کر لیا, اور 2022 تک وہاں کام کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو لوگ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے, ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علاج کی شاید پیسے نہیں ہیں. اس دوران انہوں نے 5 سے 7 لوگ وہاں پہ اسپیشلسٹ ٹرین کی جو آج بھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کام کر رہے ہیں, آپ کو, میرے بچوں کو, اس قوم کو, اس ملک کے لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. 2022 میں کووڈ کے دوران نہ صرف وہ خود شدید علیل ہوئے, بیمار ہوئے, بلکہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ بیمار ہوئی, اور اس ساری جدوجہد کے باوجود ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی 2022 میں کووڈ کی وجہ سے. ایک ڈاکٹر کی زندگی دیکھیں کہاں سے وہ سٹارٹ کرتا ہے, کہاں وہ زندگی کو لے کے چلتا ہے, کتنی ایفرٹس کرتا ہے اپنے پیشنٹ کے لیے, اور اپنی زندگی کا سب سے جو قریب دوست ہے اس کو کھو بیٹھتا ہے کووڈ کی وجہ سے. ہمت اس ڈاکٹر کو اپنے مریض کی وجہ سے آتی رہتی, جذبہ آتا رہتا, اپنی اس جدوجہد کو پھر بھی جاری رکھا. پنڈی اسلام آباد میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہے, ایک جگہ بیٹھ کے 2 جگہ پریکٹس بھی کرتے رہے. اور میں اگر اپنی بات کروں تو میرا ایک 7-8 سال کا 10 سال کا رشتہ ہے سر کے ساتھ. 2017 میں جب وہ پہلی دفعہ میرے پاس آئے, اس وقت میڈیکیئر NICU میں ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی جنہوں نے ان کے ساتھ ٹریننگ کی ہوئی تھی. میں سر کو جانتا تھا, کبھی کبھار کانفرنس میں, ورک شاپس پہ, کسی جگہ پہ انٹریکشن ہوتا تھا, لیکن اس طرح انٹریکشن نہیں تھا کہ جس طرح ایک کسی کے ساتھ آپ بڑے کلوز ہو گئے. جب 2017 میں پہلی دفعہ وہ آئے, انہوں نے ایک بچے کی آ کے ایکو کی, ڈاکٹر صاحبہ کا بچہ میرے پاس ایڈمٹ تھا, وینٹیلیٹر پہ تھا, اس کی دل کی شریانیں ساری الٹی سائڈ پہ لگی ہوئی تھی. وہ بچہ وہاں ڈائگنوز ہوا, اس کی سرجری بہت مشکل تھی. انیشیل کچھ سرجریز پاسبل تھی, کچھ سرجری بڑی مشکل تھی. پھر بعد میں وہ بچہ, پھر ہم نے اس کو شفٹ کیا AFIC میں, اور اس کا وہاں پہ آپریشن ہوا, اور مشکل آپریشن تھے, لیکن آج وہ بچہ ٹھیک ہے. تب جو ہمارا سیٹ اپ, ہمارا سسٹم دیکھا سر نے, تو میں نے سر سے ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر اگر کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی ہو اور مجھے آپ کو اس طرح زحمت دینی پڑے, تو کیا آپ ان بچوں کی خاطر آ جائیں گے میرے پاس ایکو کے لیے؟ آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی, میں جب ان کو بلاتا تھا, ایک میسج کرتا تھا, وہ آ کے میرے پاس داخل بچوں کی ایکو کرتے تھے. 7 سے 8 سال اس بات کو میڈیکیئر میں ہو گئے, اور 4 سال اس بات کو سٹی کیئر ہاسپٹل میں ہو گئے. اور اس دوران میں ڈیٹے پہ بات کر رہا ہوں, میں زبانی بات نہیں کر رہا, میں ڈیٹا بیسڈ باتیں کر رہا ہوں, ایویڈنس بیسڈ بات کر رہا ہوں. کسی انسان کے لیے اپنے روٹین کے میٹرز, روٹین کی فیملی, روٹین کی ڈیوٹی, روٹین کے کام چھوڑ کے کسی جگہ جا کے پورٹیبل ایکو کرنا, اس کو کمٹمنٹ کہا جاتا ہے, اس کو لالچ نہیں کہا جاتا. ہم ان کو کیا پے کر رہے تھے, کیا وہ اس کا چارج کر رہے تھے, نہ کبھی انہوں نے پوچھا, نہ کبھی نیگوشیٹ کیا, نہ کبھی ہم نے پوچھا, نہ کبھی نیگوشیٹ کیا. لیکن میں نے ان کو دن کو بلایا, میں نے رات کو بلایا, ان کا بڑا پن کہ وہ آئے. اور آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی کہ 815 ٹائمز
इन 8 सालों में हमारे पास आए। हफ्ते में 3 बार भी आए, हफ्ते में 4 बार भी आए, हफ्ते में 2 बार भी आए, हफ्ते में 1 दिन भी आए, इतवार को भी आए। और जिस बच्चे को हमें मूव करना पड़ता था, उस बच्चे की एको वहाँ आके उन्होंने की। और ना सिर्फ एको की, बल्कि उसका ट्रीटमेंट में हेल्प किया, उसके प्रोसीजर्स में हेल्प किया, और लाखों की तादाद में बच्चे फैज़याब हुए। इसी तरह बहुत सारे और हॉस्पिटल्स में जाके उन्होंने अपनी सर्विसेज़ दी, जिसको एक बहुत बड़ी सर्विस कहा जाता है। मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए है कि मैं एंड यूज़र हूँ, मैं उनके बहुत क्लोज़ रहा हूँ। मैंने उनको बहुत क्लोज़ से परखा है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, एक बहुत सादा इंसान है, एक लालच के बगैर इंसान है, हमदर्दी रखने वाला इंसान है, छोटे बच्चों की तकलीफ को महसूस करने वाला इंसान है। और हमेशा उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मदद करने की कोशिश की, ना सिर्फ हमारी पेशेंट्स की। दुनिया में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। मैं सिर्फ 3-4 का अगर नाम लूं, तो जो फिगर ऑफ 8 स्टिच है, वीएसडी डिवाइस क्लोजर है, पीडीए डक्ट स्टंडिंग है, और एएसडी ऑन सरफेस एको है। ये 4-5 वो काम है जो वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और ना सिर्फ उनकी इस इंट्रोडक्शन, इसके पायनियर है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया में प्रोसीजर हो रहे हैं उनकी इस काविश की वजह से। कितना बड़ा इंसान ईद से 2 दिन पहले मंडी जाता है जानवर खरीदने, और बाइक पे 2 लड़के आते हैं स्नैचिंग की नीयत से, स्नैचिंग करते हैं, जो पैसे हैं वो ले लेते हैं, वॉलेट सब कुछ ले लेते हैं। और जिस तरह का मैच्योर और समझदार बंदा है, आप सोच सकते हैं वो रेजिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया, सब कुछ दे दिया, अपने आप को सरेंडर किया अपनी जान की खातिर, हमारी और आपकी बच्चों की जान की खातिर। लेकिन वो स्नैचिंग वाला बंदा जाते वक्त उनके टांग पे 2 गोलियां मार देते हैं, 2 फायर कर देते हैं। वो कौन है? किस माँ ने उसको जन्म दिया? उसने ये काम क्यों किया? क्या उस गोली को पता था कि मैं किसको लग रही हूँ? क्या उस फायर करने वाले बंदे ने ये सोचा कि मैं किस पे फायर करूं? इस बंदे के साथ कितने खानदान, कितनी फैमिलीज, कितने बच्चों की जानें और उनकी इलाज मुंसलिक हैं? नहीं। क्या हम कभी सोचते हैं इस बारे में? नहीं। क्या मुआशरे में हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है? 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद आज मादुल्ला साहब बिस्तर पे हैं, अभी तक दाखिल है, अभी तक जेर इलाज है। उनकी नर्व्स भी डैमेज हो गई, उनकी खून की शरियानें भी डैमेज हो गई, हड्डी चूरा चूरा हो गई। और सारी काविश के बाद, ऑपरेशन के बाद, अभी भी हमें इस बात का पता नहीं कि वो ऑपरेशन कितना कामयाब होगा। उस इंसान के साथ क्या गुजरती है, कभी सोचा हमने? चंद पैसों की खातिर हम क्या करते हैं? कहाँ है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो दिन रात इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? आप क्यों नहीं पकड़ते ऐसे लोगों को? पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इबरत का निशाना क्यों नहीं बनाते ऐसे लोगों को कि दोबारा कोई इंसान ऐसी हरकत करने से गुरेज करे? कहाँ है हमारी हुकूमत जो आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती? ये आम शहरी नहीं है, ये एक मसीहा है कौम का, जिसने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी इन मासूम बच्चों की दिल की बीमारियों को देखते हुए, उनका इलाज करते हुए, और हज़ारों जानें बचाईं। कभी सोचा हमने इस बारे में? इस वीडियो को इतना फैलाएँ कि उस शख्स तक पहुँच सके कि जिसने ये काम किया। ना सिर्फ वो शख्स, बल्कि बहुत सारे और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं और करते थे, वो इस मीडिया पे आके इतराफ़ करें कि हमने ये काम किया और हमसे ये गलती हुई और हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। बहैसियत कौम हम मेहनत करें, हम हक हलाल की रोज़ी की तलाश करें। रिज़्क का तो वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने आपको रिज़्क देना है, हमें रिज़्क देना है, बशर्ते कि हम मेहनत करें। मेहनत से हम गुरेज करते हैं, शॉर्टकट्स के चक्कर में अपनी ख्वाहिशात को अपने नफ्स पे हावी करके हम इस तरह के काम करते हैं। लाखों की तादाद में पैसे लेके हम इस मुल्क से भाग के जाने के लिए तैयार हैं, पैसे लगा के वहां जाके हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और आखिर में कोई ऐसा काम हम करते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ एक शख्स को कर्ब से गुजरना पड़ता है, बल्कि उसकी वजह से कितनी जानों का नुकसान होता है। क्योंकि मैं मादुल्ला साहब के बड़े करीब रहा हूँ, इन 8 सालों में मैंने उनको बड़ा क्लोज ऑब्जर्व किया। बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, मुकम्मल सेहतयाबी दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि अपनी बाकी जिंदगी में वो इन बच्चों की सर्विस करते रहें, इन बच्चों के लिए मेहनत करते रहें, और बहुत सारे लोगों को ट्रेन करें और बहुत सारी जानों को बचा सकें। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे, सलामती दे। और जिन लोगों ने ये काम किया, अल्लाह ने तो उनका हिसाब लेना है। काश कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी गवर्नमेंट इस बात का हिसाब उनसे ले और इसी मीडिया पे आके उनको इबरत का निशाना बनाए, ताकि कल कोई बंदा इस तरह का काम ना कर सके। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस तरह का काम करते हैं। इस स्टोरी का जो मकसद है वो दिल हिलाने का मकसद है, कि हमारे दिल हिले एकदम, कि बहसियत एक कौम हमने इन चीजों को बेहतर करना है, इस मुआशरे से इस नासूर को खत्म कर। ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का काम मैंने कर दिया, अब आप अपनी जिम्मेदारी का काम करें। हमारे कानून नाफिज वाले करने वाले इदारे अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करे, और मैं फिर
खराज तहसीन पेश करता हूँ ब्रिगेडियर मादुल्लाह की लाइफ को, उनकी लाइफ में उनकी की गई स्ट्रगल को, इस कौम को दिए गए वक्त को, इस कौम के लिए की गई मेहनत को, और सर आपकी डेडिकेशन को। आप मेंटोर हैं हमारे जैसे बहुत लोगों के लिए, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। आपको मैं तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी की वजह से तरफ से, तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से, तमाम उन मासूम बच्चों और उनकी फैमिलीज की तरफ खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनका इलाज, जिनकी बीमारियों की तशखीस आपने की, जिनके लिए आपने सारी उम्र अपनी वक्फ कर, हम आपकी इस सारी काविश का, इस सारी मेहनत का कर्ज नहीं उतार। अल्लाह आपका हामी नासिर।